सुख को निरंतरता में जीने का रास्ता बताया था। चारों आश्रम में जी करके सुख की निरंतरता पाई जा सकती थी। सुख की निरंतरता अर्थात बिना दुख के जीना, अर्थात आनंद में जीना। ये हमें गुरुओं से रास्ता मिला था, जिसे हमने छोड़ दिया अपनी पाश्चात्य सभ्यता की होड़ में, और इसको फैलाया उन तथाकथित समाज सुधारकों ने, उन तमाम प्रपंच करने वाले लोगों ने छद्म रूप रख करके, लच्छेदार बातों में आपको फंसा करके और धर्म से आप सबको विमुख किया है। ये अपराध उन्होंने किया है। लेकिन इस धर्म संसद में मैं आपसे कहना चाहूंगा सभी से कि अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का जो हमें आशीर्वाद मिला, उनसे जो हमें प्रसाद मिला, उसको हम सफलतापूर्वक दूसरों को दे पा रहे हैं। वह क्या है? समस्याओं पे चर्चा हर जगह होती है। मुझे लगता है समाधान के साथ चर्चा होनी चाहिए। अगर मेरे पास प्रश्न है तो उनका समाधान भी मेरे पास प्रस्ताव के रूप में होना चाहिए। मैं अपना प्रस्ताव इस धर्म संसद में परम आदरणीय स्मरणीय अपने शंकराचार्य जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, अनुमति के साथ। जिस भोलेनाथ और मां की शक्ति से, अपने परम गुरु के आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से वैदिक रूप से जो दरबार में, वह दरबार कानपुर में भी है अपना, और हरिद्वार में भी है आश्रम, और मठ भी एक स्थापित किया था हमारे गुरुदेव ने, जो रायवाला में मठ भी मिश्री मठ के नाम से है। दरबार ने वह वैदिक विधियां पुनर्जीवित की हैं, और यह मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उसको समझने वाला हमारे सामने शरीर में जिंदा गुरु के रूप में हमारे उपस्थित है। गुरु जिंदा प्रमाण होता है जीने के लिए। गुरु है ही इसीलिए कि हम आशान्वित रहें कि मेरा गुरु अगर इस प्रकार से जी सकता है साहस के साथ, तो इसी साहस के साथ मैं भी जी सकता हूं। विषयांतर होगा थोड़ा सा। मैं आचार्य जी को, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं बचपन से आपका। आपके मैंने उस साहस को देखा है सन्यासी के रूप में, जो जिस साहस किया। ओम। धर्म की समाज के सामने व्याख्या करने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, वह साहस केवल आप में विद्यमान है, केवल आप में है, जो आप साहस के साथ अपनी बात को निर्भीकता पूर्वक कह पाते हैं, और नवयुवक आपको बहुत अनुसरण कर रहा है। मेरे जैसे लोग अगर आपकी शरण में हैं तो समझ लीजिए कि लाखों नवयुवक आपकी शरण में हैं, आपकी बात को सुनता है। आपने जो लाठियां खाई खड़े होकर के निर्भीकता पूर्वक अपने साथियों को, शिष्यों को बचाने के लिए, वो दृश्य मैंने टेलीविजन पर देखा है। यह साहस अब नहीं है। बचाने के लिए शिष्य आएंगे, शिष्य लाठी खाएंगे, लेकिन मेरे गुरु को लाठी खाते हुए शिष्यों के लिए मैंने पहली बार किसी को देखा था टेलीविजन। तब मुझे पहली बार ये लगा था, मैं अपने दरबार के जो हमारे साथी हैं उनमें चर्चा करता हूँ, आपके पीछे की चर्चा कर पाता हूँ, गर्व से कर पाता हूँ। आप लोग भी तमाम साथी जाते हैं मेरे पास तो चर्चा करता हूं। धर्म में जीने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, और वो जो साहस है वो सरलता का साहस है, सहजता का साहस है। उस सहजता में, सरलता में जीने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। दरबार ने वो विधि जो हमें महापुरुषों से मिली, हमारे ऋषि मुनियों से मिली, दरबार ने विकसित की, और आज दरबार गर्व से कह सकते हैं 400 प्रकार के ऐसे मानसिक न्यूरो के रोग हैं जो शरीर पर अपना प्रभाव पूरा छोड़ते हैं, और इस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास रोग का ना तो ज्ञान है और ना कोई निवारण है।
डायग्नोसिस भी नहीं है और ट्रीटमेंट भी नहीं है। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने गुरुदेव माँ के आशीर्वाद से दरबार ने वह विधियां जो विकसित की है कि 400 प्रकार की बीमारियां जिनकी औषधि नहीं है, वो वैदिक प्रक्रिया करने के पश्चात एक दिन में ही पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। की जो वह 400 प्रकार की बीमारियां हैं, मैं चाहूंगा मंच पर हमारे जो संसद के सचिव महोदय हमारे हैं, बीच में है पांडे जी, उनको दी जाएं, जो हमारे सर्वोच्च गुरु को ये समर्पित की जाए, जिस पे वो दृष्टिपात करेंगे। इस पे उनसे बाद में अलग से हम एक अपराध करेंगे, कभी समय लेकर के आपसे चर्चा करना चाहेंगे 5 मिनट के लिए। यह 400 प्रकार की बीमारियां हैं। जिस परिवार के आप संकट की बात कर रहे हैं, दरबार में आने के बाद बच्चे कभी भी भविष्य में मोबाइल को नहीं छू सकते। एक दिन की उस वैदिक प्रक्रिया के पश्चात बच्चे मोबाइल को छू नहीं सकते। आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा, आपके समक्ष आप रखेंगे। तमाम लाखों शिष्य आपके भक्त हैं, वो भक्तों में चाहे लाखों की संख्या में हो, एक अनुष्ठान के द्वारा यह प्रक्रिया करेंगे, अपने ही प्रार्थना और संकल्प से उनका सब छूट जाएगा, सदा के लिए छूट। नशा कोई भी करता हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, एक दिन के ही उस वैदिक कार्यक्रम में सामूहिक रूप से पूरे परिवार से नष्ट हो जाता है, पूरे डीएनए से। एक ही दिन में तलाक लेने वाले स्त्री पुरुष आप दरबार में बिठाइए, ऐसे 100 जोड़े बिठाइए जिनके तलाक चल रहे हों। आपके चरणों में निवेदन करते हुए बहुत गर्व हो रहा है मुझे कहने का, साहस कर पा रहा हूं, एक दिन के बाद वो जा करके अपनी तलाक की अर्जी वापस लेंगे। बच्चे जो माता पिता से विमुख होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, घर से भागने का मन करता है, शादी विवाह करने का मन नहीं करता है, उस एक दिन के वैदिक अनुष्ठान के पश्चात आपके समक्ष खड़े होकर के बोले, यही बोलेंगे, परम गुरु महागुरु हम शादी के लिए तैयार हैं, विवाह करने के लिए तैयार हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, जितने भी मानसिक रोग हैं, ओसीडी जो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर जो बहुत ही खराब रोग है, सिजोफ्रेनिया, नकली भूत प्रेत की बीमारी, आतंक मचा रखा है लोगों ने देश में, गली गली में मजारें दरगाहें बना के, वो तो है ही। हमारे कुछ नकली लोग गेरुआ कपड़े पहन के, सफेद वस्त्रधारी, कुछ सर मुड़ा के हमारी तरह, कुछ बड़े बड़े दाढ़ी बाल रखा करके, और गंदे तरीके से परिवारों को नष्ट करते हैं, भूत प्रेत के नाम पे लोगों को डराते हैं और उन परिवारों को गलत दिशा देते हैं। महाराज श्री